हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 8 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है लिंजे जोमो, जिसका असली नाम क्विन मोआयो रहता है, उसे बोलती है तुम मुझे मिसेस वॉन्ग से मिलाने के लिए क्यों लेकर के गए थे। तो क्विन उसे बोलता है कि कोई सोच रहा था कि मैंने उसके डैड को मारा है, इसलिए मुझे अपने ऊपर से मर्डर का टैग हटाना था। तो लिंजे उसे सॉरी बोलती है। तो क्विन उसे बोलता है कि मुझे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, मैं सॉरी डिजर्व नहीं करता हूँ। यहाँ पर लिंजे बोलती है कि जिस दिन मेरे डैड की डेथ हुई उस दिन यूवी और चीसान वहीं पर थे, बट यूवी ने तो मुझे ये बोला था मेरे डैड के स्टडी रूम में कोई भी नहीं था। उसके बाद यहाँ पर क्विन ड्रेस चेंज कर रहा होता है, तभी लिंजी आती है। तो वो उसे देखकर जल्दी से शर्ट पहनने लगता है और बोलता है कि आप इतना चुपचाप मेरे रूम में क्यों आई, मैं अपने ड्रेस चेंज कर रहा था। तो लिंजी उसे बोलती है तुम आराम से ड्रेस चेंज कर लो, मुझे दिखाई नहीं देता, वैसे भी तुम कुछ ज्यादा ही ओवर थिंक कर रहे हो। उसके बाद क्विन उसे बोलता है बोलो तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो लिंजी बोलती है कि मैं ड्रिंक करना चाहती हूँ। तो क्विन उसे बोलता है बट मैं ड्रिंक नहीं करूँगा। तो लिंजी उसे बोलती है कि ठीक है मैं ड्रिंक करूंगी, तुम बैठकर मुझे ड्रिंक करते हुए देखो। उसके बाद क्विन उसे ड्रिंक सर्व करता है। फिर लिंजी बोलती है मुझे एक बात अभी तक समझ में नहीं आई कि चीसान और यूवी ने मुझसे झूठ क्यों बोला। तो क्विन उसे बोलता है कि लिंजी क्या तुम्हें कभी भी चीसान के ऊपर शक नहीं हुआ? जिस दिन तुम्हारे डैड की डेथ हुई थी उसके बाद से ही वो तुम्हारे डैड का फ्यूनरल करवाने के लिए बहुत जल्दी में था, और तो और उसने शेयर होल्डर्स को बोलकर सारे शेयर्स अपने नाम पे करा लिए, जबकि तुम्हारे डैड के शेयर तुम्हारे नाम पर होने चाहिए थे, और जिस दिन तुम्हारे डैड की डेथ हुई वो वहीं पर था। तो तुम्हें ये सब कुछ सोचकर चीसान के ऊपर डाउट नहीं हो रहा? तो लिंजी उसे बोलती है चीसान मुझसे प्यार करता है। फिर उसे बोलता है अच्छा तुम्हें उसके ऊपर डाउट नहीं होता या तुम उसके ऊपर डाउट करने से डर रही हो? तो लिंजी उसे बोलती है कि ये इम्पॉसिबल है, चीसान मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं जानती हूँ उसे, और एक बार उसने मेरी जान भी बचाई थी। कुछ साल पहले मेरा एक कार एक्सीडेंट हुआ था और मैं उस कार में ऑलमोस्ट मरने ही वाली थी, बट उस दिन चीसान ने मुझे आकर के उस डेंजर से बचाया। अगर वो उस दिन नहीं आता तो मैं मर गई रहती। बट लिंजी को ये चीज़ नहीं पता रहता है कि चीसान उसे नहीं बचाता है, बल्कि क्विन ही उसे उस कार एक्सीडेंट से बचाया रहता है। तो क्विन उसे बोलता है कि लिंजी क्या तुम इतनी श्योर हो कि उस दिन तुम्हें चीसान ने ही कार एक्सीडेंट से बचाया था? तो लिंजी बोलती है कि हाँ मैंने देखा था, मुझे बचाने के चक्कर में उसके लोअर एब्डोमेन में एक बहुत बड़ा कट भी आया था, और जिस दिन मैंने चीसान को पहली बार देखा और उसके लोअर एब्डोमेन में एक बड़ा सा कट देखा तो मैं समझ गई कि वही है जिसने मेरी जान बचाई थी। क्विन उसे बोलता है तो तुम लोगों के शरीर में उनका दाग देख करके उसे रिकॉग्नाइज करने लगी हो? तो लिंजी उसे बोलती है कि क्विन अगर मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकती हूँ तो मैं ऐसे लोग के ऊपर ट्रस्ट क्यों नहीं कर सकती जिसने मेरी जान बचाई हुई अपनी जान पर खेल कर, और कुछ सालों से वह मुझे बहुत अच्छी तरह से ट्रीट भी कर रहा है। उसके बाद तभी क्विन को उसके फ्रेंड जोमो का मैसेज आता है, और उस मैसेज में ये लिखा होता है कि तुमने मुझे जो नंबर दिया था वो मैंने पता कर लिया, वो किसी प्रॉपर्टी का नंबर है, और तुमने जो इन्फॉर्मेशन मुझे खोजने के लिए बोला था वो भी मैंने पता कर लिया, वो राज उसी घर में दफन होगा। यहाँ पर क्विन लिंजी को देखकर सोच रहा होता है अगर मुझे सबूत मिल जाता है तुम्हारे डैड के कंपनी का, जिससे तुम्हारी डैड की कंपनी बर्बाद भी हो सकती है, और अगर तुम्हें ये बात पता चलेगी तो तुम क्या करोगी? उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि लिंजी यूवी के रूम पर आती है, तभी चीसान वहाँ से जा रहा होता है। चीसान लिंजी से बचने लगता है ताकि लिंजी को ये ना पता चल जाए कि वो यूवी के साथ उसके ही रूम पर सो रहा था। तभी यूवी उससे पूछती है कि लिंजी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो लिंजी उसको बोलती है कि यूवी क्या इस कमरे में कोई और भी है? यूवी उसे बोलती है कि नहीं और कोई तो नहीं है, क्यों? तो लिंजी बोलती है कि हो सकता है मैंने कुछ ज्यादा ही सुन लिया हो। उसके बाद वो लिंजी को बेड पर बैठाती है। तो लिंजी उसे बोलती है कि बहुत दिन हो गए मैं तुमसे मिली नहीं थी, इसलिए मैं तुमसे कुछ बात करने के लिए आई हूँ। तो यूवी उसे बोलती है कि लिंजी सॉरी मुझे माफ कर देना, मैं कुछ दिन से थोड़ा सा ज्यादा बिजी थी इसलिए तुमसे मिल नहीं पाई। तो लिंजी बोलती है मैंने तुम्हें उस दिन मेमोरी कार्ड दिए थे ना जो उस कैमरा में लगे थे ये चेक करने के लिए कि मेरे डैड के स्टडी रूम में कोई आया था या नहीं, तो क्या तुम मुझे वो मेमोरी कार्ड अभी वापस दे सकती हो? तो यूवी डर जाती है और नर्वस होकर के उससे पूछती है तुम्हें वो मेमोरी कार्ड अचानक से क्यों चाहिए, क्या बात है? हमने तो उस दिन ही चेक कर लिया था उस मेमोरी कार्ड में कि तुम्हारे डैड के स्टडी रूम में कोई भी नहीं आया था, तो अब तुम्हें वो क्यों चाहिए? तो लिंजी उसको बोलती है
कि मैं बस उस मेमोरी कार्ड को रखना चाहती हूँ क्योंकि उसमें मेरे डैड की आखिरी यादें हैं और मैं अपने डैड का लास्ट बार फेस देखना चाहती हूँ। जब मेरी आंखें वापस आ जाएगी तो मैं उस वीडियो को देखूंगी, इसलिए मैं उस मेमोरी कार्ड को रखना चाहती हूँ। तो क्या तुम मुझे वो मेमोरी कार्ड अभी दे सकती हो? तो यूवे इसे बोलती है कि लिंजी मुझे माफ कर देना, वो मेमोरी कार्ड तो मैंने फेंक दिए। तो लिंजी बोलती है कि बट तुमने उस मेमोरी कार्ड को क्यों फेंका? तो यूवे से बोलती है कि मुझे लगा कि तुमने चेक तो कर ही लिया है कि तुम्हारे डैड के आसपास कोई भी नहीं था उस दिन, इसलिए मैंने उसे फेंक दिया। मुझे लगा वो कार्ड अब यूजलेस होगा, वैसे भी उसमें कुछ चेक करने के लिए था ही नहीं, इसलिए मैंने फेंक दिया। सॉरी, मैंने तुमसे ये चीज़ पूछा नहीं, मुझे माफ करना। तो लिंजी बोलती है कि बट तुम्हें एक बार मुझे बताना तो चाहिए था ना। तो यूवे उसे बोलती है उस टाइम मैंने इतना कुछ सोचा ही नहीं। तो लिंजी बोलती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ। और फिर लिंजी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद यहाँ पर यूवे बोलती है चीसन को, कहीं ऐसा तो नहीं है कि लिंजी हमारे ऊपर शक कर रही हो कि अचानक से वो मेमोरी कार्ड के बारे में क्यों पूछने लगे। उसके बाद यूवे उसे बताती है कि अरे हाँ, मुझे एक बात याद आई, कुछ दिन पहले लिंजी मेरे पास आई थी एक यूएसबी ड्राइव में करके, और उसने मुझे कुछ चेक करने के लिए बोला था। और उस यूएसबी ड्राइव में एक बॉडीगार्ड के कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखे थे और उस बॉडीगार्ड का नाम क्विन मोआयो था। कहीं इन सब चीज का लेना देना उस बॉडीगार्ड से तो नहीं है? चीसन चिल्लाकर बोलता है, क्या क्विन मोआयो? तुमने मुझे पहले ये बात क्यों नहीं बताई? तो यूवी बोलती है कि मुझे क्या पता था कि ये मैटर इतना बड़ा है, मुझे लग ही रहा था कि ये नाम मैंने कहीं तो सुना है, बट मुझे याद नहीं आ रहा था कि ये क्विन मोआयो है कौन। तो चीसन उसे बोलता है कि ये वही है जिसे मैंने हायर किया था वसीयत पे नाम चेंज करवाने के लिए। तो यूवी बोलती है अच्छा ऐसा है, तो हो सकता है लिंजी को वसीयत के बारे में कुछ पता चला हो क्विन मोआयो से, इसलिए वो हमारे ऊपर शक कर रही हो। तो यहाँ पर चीसन उसे बोलता है कि जाओ और उस क्विन मोआयो के बारे में इन्वेस्टिगेट करो और पता करो कि आखिर वो चाहता क्या है। उसके बाद यहाँ पर लिंजी जा रही होती है तो वो वनी में बोलती है कि यूवी ने फिर मुझसे झूठ बोला, बट क्यों? उसके बाद वो बेहोश होने लगती है, तभी क्विन आकर के उसे बचा लेता है। उसके बाद वो क्विन को बोलती है कि क्विन, क्या तुम्हारा कोई ऐसा फ्रेंड है जो हैकिंग जानता हो? मुझे किसी के बैकग्राउंड के बारे में इन्वेस्टिगेट करना है। क्विन उसे बोलता है किसके बारे में तुम्हें इन्वेस्टिगेट करना है? तो लिंजी उसे बोलती है कि मुझे यूवे के बारे में जानना है। उसके बाद यहाँ पर क्विन उसे बोलता है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ डिनर पर जा रहा हूँ, क्या तुम भी हमें ज्वाइन करना चाहोगी? तो लिंजी बोलती है कि हाँ ठीक है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि चीसन यूवे से पूछता है कि मैंने तुम्हें इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोला था, बताओ क्या तुम्हें कुछ पता चला? यूवे बोलती है कि हाँ, ये वही आदमी है जिसे तुमने हायर किया था वसीयत चेंज करने के लिए, और ये जो क्विन मोआयो है ये क्विन ग्रुप का मालिक है। क्विन ग्रुप जो बहुत पहले ही बैंकरप्ट हो गई थी। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर क्विन उसे खाने के लिए देता है। तो लिंजी बोलती है कि क्या मैं ये खा सकती हूँ? क्विन उसे बोलता है कि हाँ तुम खा सकती हो, इसमें मैंने जहर नहीं मिलाया है और ये तुम जो फैंसी फूड खाती हो उससे तो ज्यादा ही टेस्टी है। उसके बाद यहाँ पर उसका दोस्त पूछता है तुम लिंजी को यहाँ लेकर के क्यों आए हो? तो क्विन उसे बोलता है कि मैं लिंजी को तुमसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। उसके बाद क्विन उसे बोलता है कि लिंजी यही है जोमू। तो लिंजी बोलती है अच्छा, तो तुम जोमू हो? तो जो असली जोमू रहता है वो बोलता है कि हाँ, मैं ही रियल जोमू हूँ। तो लिंजी बोलती है एक मिनट, मुझे तुम्हें छू करके फील करने दो कि तुम कैसे दिखते हो, और फिर वो उसे टच करने जाती है। तो यहाँ पर क्विन जो रहता है वो बहुत ज़्यादा जेलस फील करने लगता है और वो उसे बैठाता है और बोलता है कि लिंजी तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हारे मैनर्स कहाँ गए, तुम किसी लड़के को कैसे टच कर सकती हो? और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्द ही इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊँगी, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।